इकरा म्यूट योर सेल्फ। गर्ल्स आप लोग बहुत पुअर तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ म्यूट करें, ठीक है। टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारे पास और भी सिनेरियोज टॉपिक हैं, सो प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। आप डेवलप्ड एक्सिलरी हेयर एंड थिलार्की बट नो मिनार्की। सो जब भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप लोगों ने इस तरह नहीं बोलना। What is your differential diagnosis? Your examiner have 4 questions, you have to answer it. So सबसे पहले जब मैंने first question किया, my name is Dr. Faiza madam and I am ready for structure viva answer. Yeah, I am ready for structure discussion. So differential diagnosis depends on not history and examination. डॉक्टर वो तो diagnosis होता है ना आपका. So differential diagnosis for this girl is precocious puberty, एक्सोजीनस एस्ट्राडायोल, उसकी सिर्फ थिलार्की है एंड एक्सिलरी हेयर. इट कैन बी एड्रीनल ट्यूमर, इट कैन बी ओवेरियन ट्यूमर. विच ओवेरियन ट्यूमर secretes एस्ट्रोजन? ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर. इट कैन बी लॉन्ग स्टैंडर्ड hypothyroidism and it can be McCune-Albright syndrome. And am I clear up till now? Clear? So जो चीज़ें स्टीरॉइड्स एंड्रोजन सिक्रेट करेंगी प्लस एस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगी वो आपकी कॉज में है, ठीक है, वो आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होगा. इसके साथ साथ ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, बट यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी. व्हाट इज द डेफिनेशन? सो डेफिनेशन इज दैट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डिवेलप्स बिफोर द एज ऑफ 8 years. ठीक है. सो यू शुड ऑल्सो नो द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी. दिस इज आई एम टेलिंग यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, नोट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेंट्रल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी क्या होती है? सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज GnRH dependent. Okay, in it FSH increases to 75%. It is idiopathic. Okay, what are the causes? इसको जहन में रखें. CNS causes है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड. CNS में आपको पता ही है जिन जिन चीज़ों से ये GnRH डिपेंडेंट है. सो क्रेनियोफ्रिंजियोमा ठीक हो गया. हाइपोपिट्यूटरिज्म, कोई सा भी ट्यूमर हो, पिट्यूटरी ट्यूमर, हाइड्रोकैफ कंजेनिटल में आ जाएगा. एंड एक्वायर्ड में यानी इट इज़ रिलेटेड टू हेड ट्रॉमा, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी टू क्रेनियल रीजन. व्हाट इज़ पेरिफेरल? पेरिफेरल में GnRH का कोई रोल नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट. इसमें क्या होगा कि आपका एस्ट्राडायोल बढ़ सकता है, एंड्रोजिन बढ़ सकता है. पेरिफेरल में एस्ट्राडायोल या एंड्रोजिन बढ़ जाएगा, एड्रीनल से हो या ओवेरियन साइड से. समझ आ गई? तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये एड्रीनल के कॉजेज़ हो गए. एस्ट्रोजिन कैसे बढ़ सकता है? ओवेरियन ट्यूमर से. एक्सोजीनस आपके पास सोर्स है, आप बाहर से ले रहे हैं. फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट भी इनको बढ़ा देती हैं, ठीक हो गया. इसके अलावा जो आपके पास एस्ट्रोजिन मैक्यून-एल्ब्राइट में भी बढ़ जाता है. नंबर 4 इज़ एंड्रोजिन. एंड्रोजिन लेडिंग एंड सर्टोली सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी से बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ पेरिफेरल एंड सेंट्रल. आई एम क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ यू पीपल. नाउ इसकी थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो आइसोलेटेड है. आइसोलेटेड मीन्स कि आइसोलेटेड प्यूबार्की, आइसोलेटेड थिलार्की एंड आइसोलेटेड मिनार्की. ओके, आइसोलेटेड वेरिएंट का डिफरेंस सेंट्रल और सेंट्रल एंड पेरिफेरल से क्या डिफरेंस होता है ये मैं भी आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है. आइसोलेटेड में हाइट बोन एज नहीं बढ़ती. ओके, ये भी हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फर्दर इन्फॉर्मेशन यू विल व्हेन एवर द एग्जामिनर आस्क अबाउट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू टेल हिस्ट्री, यू हैव टू टेल एग्जामिनेशन एंड यू विल टेल इन्वेस्टिगेशन. ओके, कीप इन माइंड. सो मैडम आई विल टेक आफ्टर रेपो बिल्डिंग. ओके, I will take maintaining the confidentiality of the girl. I will take the history from the mother and from the girl separately. ये आपका सेफ्टी पॉइंट था तो आपने इस तरह नहीं बोला. आई विल आस्क अबाउट. अब आप जहन में DDs रखते हुए क्वेश्चंस बोलते रहें.
सबसे पहले HOPI करें. I will ask about the onset, duration, progression of the symptoms या thelarchy and axillary hair. Then I will ask about the height of the girl. अब आप ऊपर से शुरू हो जाएं causes को rule out का head से. I will ask about the history of any head trauma, radiation, blurring of vision or headache, surgery of the head. उसके बाद नीचे आ जाएं थायराइड पे. देन थायराइड के सिम्टम्स आपने पूछे, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड और हीट इंटॉलरेंस एंड वेट गेन. ओके. नेक्स्ट इज द कार्सिनोमा. एब्डोमेन में आ जाएं तो ओवेरियन या एड्रीनल कार्सिनोमा, वेट गेन, वेट लॉस, एपिटाइट लॉस, मैस एब्डोमेन, ब्लोटिंग, बावल एंड ब्लैडर हैबिट्स. ओके. अच्छा, हेड पे मैं SOL जहन में रखना है, स्पेस ऑक्युपाइंग लेगियन के क्वेश्चंस भी, ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक एंड फिट्स. देन एक्सोजीनस एस्ट्राडायोल और एक्सोजीनस एंड्रोजिन शी इज टेकिंग और नॉट. अब मैक्यून एल्ब्राइट के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हैं? एनी पैचेस ऑन द स्किन और बोन फ्रैक्चर्स. ठीक हो गया. इसमें इम्पोर्टेंट फैमिली हिस्ट्री है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी इन मदर और हर सिस्टर्स. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सेक्सुअल असॉल्ट भी है. देन इफेक्ट ऑफ द कंडीशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ. So this was all about the history point. Then you will complete the template. I will ask about past medical, surgical history or her socio-economic status and her behavior changes. This was important. Next was I will examine the patient madam from head to toe. Examine her height. Height को लहदा से बोलें. I will examine her weight. I will do the neurological examination with my colleague न्यूरोलॉजिस्ट के साथ. ठीक है. एंड एग्जामिन के जब भी एग्जामिनेशन बोलना है या शेप्रॉन या इन द प्रेजेंस ऑफ मदर, ये ज़रूर बोलना है. देन यू विल एग्जामिन योर पेशेंट फॉर द स्किन चेंजेस, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ग्लैक्टोरिया, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर द मैस, ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन विद द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट. yes, breast examination for galactoria and Tanner stages. Okay. Ophthalmic examination for visual field defects. ठीक है, SOL में होता है वो. Axillary and pubic hair examination for Tanner stages and external examination of the local examination of labia majora and minora and overall बोले ना local examination of perineal area for any clear signs and symptom of virilization. तो ये आपका एग्जामिनेशन था. और देन इन्वेस्टिगेशन. सो मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है एक्सरे लेफ्ट रिस्ट जॉइंट. वाई लेफ्ट डॉक्टर सोबे एक्सरे लेफ्ट रिस्ट जॉइंट करवाएंगे हम. अगर उसमें आपका 2 years का डिफरेंस आ गया है तो इट मीन्स कि रैपिड ग्रोथ है. रैपिड ग्रोथ शोज इट इज़ सेंट्रल और पेरिफेरल, नॉट आइसोलेटेड. अब आपका आइसोलेटेड एक्सक्लूड हो गया, आइसोलेटेड वेरिएंट एक्सक्लूड. ठीक है. अब लेफ्ट रिस्ट का बिल्कुल सही फौजिया ने बताया, क्योंकि राइट रिस्ट से हम काम करते हैं तो वो लेफ्ट रिस्ट का इसलिए कराते हैं कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर्स या फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए. और अगर आपका पेशेंट लेफ्ट हैंडेड है तो आप राइट रिस्ट का करवाएंगे. ओके. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट और द मदर इज गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग टेस्ट. ये किस लिए करना है? ये इसलिए करना है कि सेंट्रल है या पेरिफेरल है. पहले तो हमें पता चल गया ना कि आइदर सेंट्रल है या पेरिफेरल है रिस्ट जॉइंट से, कि वो रैपिड ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये इन दोनों में से एक है. अब इन दोनों में से क्या है, तो आपने GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट कराते हैं. इसमें क्या होता है कि आप बोलस डोज देते हैं, उसके बाद सीक्वेंशियल मेजरमेंट ऑफ FSH एंड LH करते हैं. ठीक हो गया. अगर अब नॉर्मल रिजल्ट भी इसके आपको पता होने चाहिए कि अगर FSH थोड़ा सा बड़ा हुआ है, प्री प्यूबर्टी वैल्यूज़ याद कर लें, इनकी बहुत कम है LH और FSH की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. किसी को पता है तो वो लिख देता है चैट बॉक्स में. अगर LH FSH से बिल्कुल माइल्ड सा बढ़ा हुआ है देन इट इज़ नॉर्मल GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट रिजल्ट, प्री प्यूबर्टी रिजल्ट. अगर आपका FSH ज़्यादा आ रहा है LH से देन इट शोज़
आइसोलेटेड थिलारकी, आइसोलेटेड थिलारकी, ठीक है। थिलारकी क्यों? क्योंकि एफएसएच ने जाकर एस्ट्रोजन में चेंज होना है। इट कैन कॉज आइसोलेटेड थिलारकी और इट कैन ऑल्सो कॉज मिनारकी, ठीक है। एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा और ब्रेस्ट पे। नंबर 2, अगर आपका LH बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, थोड़ा बढ़ा रहा है इट्स नॉर्मल, बहुत ज़्यादा बढ़ा मीन्स 8 से ज़्यादा है, देन इट इज़ सेंट्रल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी। अगर आपका इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ FSH-LH जैसे पहले थे वैसे ही हैं, देन इट इज़ पेरिफेरल। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? सो फर्स्ट, जब भी पेशेंट आए तो एक्सरे रिस्ट ज्वाइंट करवाया। नंबर 2 पे GnRH स्टिमुलेशन। LH बहुत बढ़ गया 8 से ज़्यादा, सेंट्रल। LH ऐसे FSH पे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, पेरिफेरल। LH थोड़ा सा बड़ा है, नॉर्मल। FSH बढ़ा हुआ है, देन FSH ने जाके एंडोमेट्रियम और ब्रेस्ट पे एक्ट करना है, देन इट इज़ आइसोलेटेड, इट कैन बी आइसोलेटेड थिलारकी और आइसोलेटेड मिनारकी। सो नेक्स्ट ये आपका हो गया है इन्वेस्टिगेशन, अब आपने बता दी है, तो क्वेश्चन यहीं तक था कि व्हाट फर्दर इन्फॉर्मेशन यू विल वांट, ठीक है। आपने बता दिया मैडम एक्सरे रेस करवाया मैंने गुनाडोटा, अब वो आपको रिजल्ट बताएंगी कि उस पे आपका LH ज़्यादा आ रहा है। देन मैडम माई डायग्नोसिस इज सेंट्रल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी, आई वांट हर CT, क्रेनियल CT स्कैन और MRI, ओके, cranial CT scan और MRI to know the cause of central precocious puberty। अब उसने कह दिया cranial CT और MRI इज नॉर्मल, ठीक हो गया। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड पेल्विस क्यों करेंगे? हमने तो सेंट्रल डायग्नोज हो गया ना LH पे। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड पेल्विस हम पेरिफेरल के लिए करेंगे। आपका GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट पे आ गया सेंट्रल, LH बढ़ा हुआ आ रहा है, देन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर सेंट्रल इज CT स्कैन, MRI क्रेनियल, इनमें से एक करवाएं। और अगर आपका नहीं आ रहा, अगर आपका पेरिफेरल आ रहा है, देन यू विल लुक फॉर द अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, CT स्कैन एड्रीनल, 70 या हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट टू रूल आउट congenital adrenal hyperplasia, thyroid function test, okay, so this was all about ultrasound abdomen to rule out ovarian tumor, CT scan abdomen pelvis to rule out ovarian और adrenal tumors, so this was। तो अब आपकी पेशेंट का इडियोपैथिक आ गया, उसका CT स्कैन नॉर्मल आ गया। So madam, I will counsel my next question was treat your patient, question number 3। So madam, I will सबसे पहले I will counsel my patient that he is a patient of idiopathic central precocious puberty। I will counsel the patient that 70% of the puberty cases are due to idiopathic causes, okay। I will involve the multidisciplinary team including psychologists, endocrinologist, adolescent gynecologist and pediatrician, okay, and psychologist also। अगर सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री है, जब ये जहन में रखिएगा तो फिर हम सेफ गार्ड टीम को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो माई एम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ द सेक्सुअल सेक्स करेक्टर्स, टू इम्प्रूव द हाइट, इसलिए हमने हाइट पूछी, अगर छोटी है तो फिर टू इम्प्रूव द हाइट, एंड ऑनसेट ऑफ मिनारकी, यानी मिनारकी अभी ना हो, and to prevent early skeletal maturation, and treat the psychosocial issues of the patient। समझ आ गई? तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर GnRH एनालॉग्स, उसका ये पूछते हैं क्या नाम है, आई विल यूज़ लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो पर डे देने होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग करते हैं जिसमें ल्यूप्रोलाइड, गुसिरेलिन या डेपो, 3। पहली 2 जो मैंने आपको बताई वो सबकुटेनियस या IM देते हैं 4 वीकली, और डेपो का इंजेक्शन 3 मंथली देते हैं। सो जब भी कोई ड्रग बतानी है, सो आपने उसके वो प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं कि आई विल टेल द पेशेंट दैट दीज ड्रग्स आर एक्सपेंसिव एंड द साइड इफ़ेक्ट्स आर पेन, रैश एट द इंजेक्शन साइट एंड फ्लशिंग हेडेक, फेशियल फ्लशिंग, हेडेक, मूड स्विंग। जब आपने GnRH एनालॉग देना है तो यू विल कंटिन्यू द ट्रीटमेंट टिल द एज ऑफ 8 years। वंस नेचुरल प्यूबर्टी एज इज़ अचीव्ड,
या टिल नेचुरल प्यूबर्टी एज। साथ साथ यू विल मॉनिटर योर पेशेंट, जिनादा चना लोग दे के उसे छोड़ नहीं देना। कैसे मॉनिटर आप क्या करेंगे उसकी? यू विल मॉनिटर हर हाइट, वेट, BMI, ओके। उसकी साइको सोशल, यस, मॉनिटर साइको सोशल बिहेवियर, एंड यू विल मॉनिटर इट बाय सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स जो भी उसके डिवेलप हो रहे थे। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज LH मेजरमेंट। LH मेजरमेंट करते रहेंगे। अगर वो सुप्रेस आ रही है देन इट मीन्स कि ट्रीटमेंट इज़ इफेक्टिव। गोट माई पॉइंट? सो LH मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉनिटरिंग। वो ये सुनना चाह रहे होते हैं। अगर इसके बाद आप यू विल स्टॉप द ट्रीटमेंट नॉट अब्रप्टली with MDT. With MDT. Okay. So another question is, what is the role of growth hormone to increase the height? फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई डॉक्टर, 3 to 4 मंथली है आई थिंक, लिखी भी नहीं है। सो GnRH, अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ग्रोथ हार्मोन देंगे या नहीं, उसकी हाइट भी छोटी है। सो मैडम GnRH एनालॉग्स इम्प्रूव द हाइट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 years. So no growth hormone is needed. Okay, no growth hormone is needed क्योंकि GnRH एनालॉग 6 to 8 years के दरमियान अगर आप दे रहे हैं तो वो हाइट इंक्रीज़ करेंगे, 8 साल के बाद नहीं करेंगे। अगर बच्ची की हाइट बहुत छोटी है, फ़र्ज़ करें बहुत ही है, तो फिर आप इट कैन बी गिवन एज अ सेकेंड ऑप्शन इज़ वेरी लो हाइट विद MDT। ओके। अब आपने स्टॉप करवाना है, ट्रीटमेंट विल बी स्टॉप्ड ग्रेजुअली विद MDT, और उनको काउंसल करना है कि मिनार्की विल बी स्टार्टेड इन 16 months। ओके, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट एंड द सपोर्ट।